बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू येट अनदर शो ऑफ द यूथ डायलॉग, जहाँ पे हम ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, ऐसे इश्यूज़ रेस करते हैं जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, लोग उसके ऊपर बात करना शुरू करें और लोगों के अंदर ये जुस्तजू पैदा हो कि क्या ऐसे मसाइल हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं और उनका हल क्या होना चाहिए और किस तरह से इसको एड्रेस करना चाहिए। मोहब्बत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरल है और आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से दीन ने इसको देखा है और किस तरह से इसके अंदर एक ऐसे मेजर्स एक्वायर करने के लिए कहा है जो उसको गलत तरीके पे ना ले जाएं। जेंडर रिलेशन, एक लड़की का और एक लड़के का जो इंटरेक्शन है और उनके जो ताल्लुकात हैं, ये हमारी सोसाइटी में बहुत ही कॉमन हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके नुकसान हमें बहुत वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। इसकी वजह से कई ऐसे घर हैं जो ख़राब हुए हैं और ऐसे ताल्लुकात हैं, शादीशुदा ज़िंदगियां हैं जो ख़राब हुई हैं। क्या होना चाहिए और किस तरह से एक जेंडर रिलेशन के बारे में देखना चाहिए? क्या शादी से पहले मोहब्बत जायज़ है? क्या मोहब्बत करनी चाहिए? क्या उसके तकाज़े होने चाहिए? ये आज का हमारा टॉपिक है। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे साथ हैं ताहा पाशा, इसी तरह से इसहाक बिन सादिक। आज का टॉपिक थोड़ा ख़तरनाक भी है और इंटरेस्टिंग भी है और मुझे ये बात की फीलिंग भी आ रही है कि आप लोगों के पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए और बोलने के लिए और दिल की बात निकालने के लिए, कि जब आपके जे डेज़ और दौर जाहिलियत के डेज़ थे तब भी बहुत सी चीज़ें थी जो हमें अट्रैक्ट करती थी, हमें बात होती थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ चीज़ की समझ दी और मज़ीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें उस चीज़ की समझ में आगे बढ़ाए और जो सही गलत है हमें भी और बाकी लोगों को भी उसकी तौफ़ीक अता करे। इसहाक, मोहब्बत, हुब, क्या व्यूज़ हैं आपके? मेरा ख्याल है हम मोहब्बत पे जब बात करें, मोहब्बत एक ऐसी फीलिंग है, एक इमोशन है जो इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवात मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातीर। आगे पूरी आयत है, लेकिन असल जो हमारा आज का पॉइंट है वो यही है कि ज़ुय्यिना लिन्नास, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ब्यूटिफाई कर दिया है, इंसान के अंदर रख दिया है एक मोहब्बत और चाहत। किससे? मिनन निसा, औरतों से और अपोजिट जेंडर से आप कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के अंदर ये फीलिंग रखी है और इसको हम कह सकते हैं कि नेचुरल सी फीलिंग है और ये हो जाती है, लेकिन उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। वो हम इंशाल्लाह अभी बात करेंगे इस पर कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है मोहब्बत जो एक फ़ीलिंग है, एक इमोशन है जो इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी है। अच्छा, इस ताहा, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारी बेसिक एनवायरनमेंट है जो कि एक नॉर्मल फीलिंग है। ऑफ कोर्स हम दीनी एतबार से देखें तो उसमें विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट उसके अंदर कुछ लिमिटेशन हैं, उसके कुछ रूल्स हैं और उसकी वजूहात कई, मतलब कि कोई कुछ रीज़न्स हैं, वैलिड रीज़न्स हैं। और जब इंसान उसके ऊपर गौर फ़िक्र करता है तो उसको पता चलता है कि ये दरवाज़े और ये जो लिमिटेशंस रखी हुई हैं ये इंसान की अपनी ही बेहतरी के लिए रखे हुए हैं। You being a student yourself, you studied from a well-known business institute. How do you see it from now and then? Alhamdulillah, now that you studied a lot and आपने एक कंपनी में बैठे हैं उलमा की, तो आप किस नज़रिए से उस चीज़ को देखते हैं और किस तरह से यूथ को आप उनको ये चीज़ को एड्रेस करते हैं कि उसको किस तरह से हैंडल किया जाए? बहैसियत एक इंसान, ये हमारी फितरत में है कि हम अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं। कहा गया कि जी आपके लिए अट्रैक्शन रखी गई है और ज़ाहिर है इसके बहुत से मकासद हैं कि ये अट्रैक्शन अगर नहीं होती तो आपकी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ पाती, जनरेशन ग्रोथ नहीं होती, काफ़ी मसाइल होते। लेकिन फिर जब शरीयत ने एक ये अट्रैक्शन रखी है, अल्लाह ने ये अट्रैक्शन रखी है, तो उसके कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हैं, एक प्रॉपर सिस्टम्स भी दिए और उसमें हलाल तरीका बताया वो है शादी। लेकिन मसला ये हो गया जैसे आपने कहा कि अब शादी के बाहर या शादी से पहले लोग बहुत से इस तरह के ताल्लुकात कायम करना शुरू हो जाते हैं जो कि सही नहीं है। और ख़ासतन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, या आप कह लीजिए ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में जो सेग्रीगेटेड नहीं होते, तो उधर ये बहुत होता है। क्यों? उसकी अगेन जैसे मैंने कहा कि उसमें सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं होती, जेंडर यानी जेंडर्स के लिए, यानी सिस्टर्स, ब्रदर्स, मेल, फीमेल डिफरेंट सेक्शंस नहीं होते। यूनिवर्सिटीज़ आप कह लें प्रॉपर मेल ओनली या फीमेल ओनली यूनिवर्सिटीज़ ना होने के बराबर है हमारे यहाँ। तो ज़ाहिर है कि जब अट्रैक्शन है, नेचुरल है,
तो सब एक जगह जमा होते हैं। तो जब जमा होते हैं ना सिर्फ साथ बैठते हैं बल्कि बातचीत भी होती है, तो प्रोजेक्ट्स वगैरह भी साथ होते हैं, होमवर्क असाइनमेंट्स भी साथ होते हैं। ना सिर्फ ये, उसके बाद फिर सोशल गैदरिंग्स में भी साथ होते हैं। और फिर ज़ाहिर शैतान अपना एक भरपूर रोल उसमें प्ले करता है और उसमें एक गलत रास्तों की तरफ ले जाता है। अच्छा देखिए, कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक दूसरे नज़रिए से जो लोग इस बात को ज़ाहिर करते हैं और उसका इजहार करते हैं, इट्स अ ग्लोबल कल्चर, एक ग्लोबल कल्चर है और कुछ चीज़ें ऑन अ ग्लोबल लेवल बहुत नॉर्मल हैं और जवाब ये दिया जाता है कि एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है और इन चीज़ों के इंटरेक्शन नॉर्मल होता है। वर्क एनवायरनमेंट में जाएंगे तो भी ये होता है, आपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना होता है, उनके अंदर इंटरेक्शन की तमीज़ ज़ाहिर करनी पड़ती है और इस तरह की लिमिटेशन बहुत नॉर्मल है। ज़रूरी नहीं कि इंसान इंटरेक्ट कर रहा है तो उसका इंटेंशन मोहब्बत हो सकता है उसकी इंटेंशन सिर्फ दोस्ती हो। तो ये जो रीज़न्स हैं कि दोस्ती है खाली सिर्फ पढ़ाई के लिए मिल रहे हैं, तो उसके बारे में जो लोग इस तरह के व्यूज़ देते हैं, आपकी क्या फ़ीडबैक है उसके? मेरा तो ये ख़्याल है जो भी ये बात करता है या तो उसका कोई एक्सपोजर नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है कि जब एक ऐसे इन्वायरमेंट में या ऐसे सिस्टम में जहाँ पे मिक्स पढ़ाई या मिक्स वर्क इन्वायरमेंट होता है, वहाँ वो बात सिर्फ वहीं रह जाती है कि आप सिर्फ काम के लिए मिल रहे हैं या आप सिर्फ पढ़ाई के लिए मिल रहे हैं। और मैं अगेन वही कहूँगा, जो ये बंदा बात बोलता है कि सिर्फ इसके लिए हो रहा है, तो शायद उसने इतनी ज़्यादा दुनिया देखी नहीं है। मैं ख़ुद, आपने जैसे कहा कि मैं यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, मैंने उस सिस्टम से पढ़ा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं गया हूँ। तो उधर ये चीज़ मौजूद है और इसके रिज़ल्ट हमें सामने मिल जाते हैं। तो ये तो एक अजीब सी एक बात है कि अगर आपने जो है इंटरेक्शन सीखनी है, ज़रूरी थोड़ी आप बिल्कुल साथ बैठ के इंटरेक्शन सीखें। इंटरेक्शन सीखने के बहुत तरीके होते हैं। मेरा ख्याल है वी नीड टू अंडरस्टैंड कि शरीयत ने एक तरीका बताया, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप अपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बाउंड्रीज़ हैं। लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी स्कूल्स के अंदर जो होता है वो बिल्कुल ओपन छोड़ देते हैं कि बच्चियाँ पिकनिक्स पे भी जा रहे होते हैं, पार्टीज़ में भी जा रहे होते हैं। पहले तो ये चीज़ था कि जेंडर इंटरेक्शन ऑन नॉर्मल लेवल भी होती थी सोसाइटी में, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारी सोसाइटी में जब से सोशल मीडिया का एक रुझान हुआ है, फेसबुक और इस तरह के इंस्टाग्राम और इस तरह के जो ऐप्स आ गए हैं, सोशल नेटवर्क्स आ गए हैं, तो लोगों का एक इजहार राय और एक्सप्रेशन का भी एक स्टाइल और एक चीज़ चली है। और इसके साथ साथ लोगों ने कुछ चीज़ें और भी एक्सप्रेस करना शुरू की हैं। रिलेशनशिप स्टेटस, अगर उनको किसी पे क्रश है तो किसी ने अगर ग्रुप्स का, यूनिवर्सिटीज़ का, उन्होंने अगर ये एक एक्सप्रेशन बनाया हुआ है कि कन्फेशंस और सो एंड सो यूनिवर्सिटी कन्फेशंस। अब तो ऐप्स भी आ गई हैं जहाँ पे अनोनिमस होकर आप इस बारे में बात करते हैं। तो आप अगर रीड करें तो टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ चल रही होती है कि जैसे कि आई हैव अ क्रश ऑन सो एंड सो, ओह इस सेमेस्टर में मेरा क्रश ये था, मुझे इससे प्यार हो गया, मुझे इससे चीज़ हो गई। ये चीज़ों का इजहार बहुत ज़्यादा हो रहा था और जो लोग ये बात कर रहे होते हैं टू बी ऑनेस्ट, तो वो इस बात को डिनायल में हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती और हम एक अपने आप को एक बबल में रखे हुए हैं कि ये चीज़ जो है मतलब बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती और एक वर्क प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के लिए हो रहा है। और यही बात हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या रियलिटी है और क्या एक डिल्यूजनल सोच है जो लोगों की जिसके अंदर वो रह रहे हैं। क्या इस जेंडर इंटरेक्शन के साथ वाकई कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं या एक ऐसी चीज़ है जो खाली एक दीनदार तबका इस पर एतराज़ करता है। हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के साथ। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे जेंडर रिलेशंस की, जेंडर इंटरेक्शन की। एक लड़के और एक लड़की की जो इंटरेक्शन होती है, वेदर इट बी इन यूनिवर्सिटी, वेदर इट बी एनीवेयर एल्स, किस हद तक इसको सही कहा जा सकता है। बात यहाँ पे सिर्फ किसी चीज़ को हराम या किसी चीज़ को मना करना नहीं है, लेकिन हम एक रियलिटी पिक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे
आप अपनी चॉइसेस के मालिक हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के मालिक हैं। आपने इस बात का अंदाज़ा लगाना है। हमारा काम सिर्फ एक इशू के ऊपर बात करना है। आपके हमारे बीच में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि हम एक इशू को एक पढ़े लिखे अंदाज में, एक टॉलरेंट अंदाज में जिक्र करें, और हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हम उसको उसी नज़रिए से देखें जिस तरह से हमारे रब्बुल आलमीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है। काफ़ी लोग अफेंड हो जाते हैं जब हम ये बात करते हैं कि जेंडर इंटरेक्शन की लिमिटेशंस होनी चाहिए और उसके बारे में कुछ ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और ख़ास तौर से हमारे ये जो यूथ है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहते। वो अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत से दोस्त हैं जिनके साथ अपनी सीक्रेट्स शेयर करते हैं, वो अपोजिट जेंडर्स होते हैं, लेट नाइट करते हैं और के साथ आउटिंग करते हैं, एंड द रिएक्शन दे से लाइक आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, माई इंटेंशंस आर प्योर, मैं तो किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर रहा या कर रही, तो मुझे क्यों अपने दोस्तों को छोड़ने की ज़रूरत है और मैं क्यों अपने आप को लिमिटेशन करूं। जहाँ तक बात है कि माई इंटेंशन इज़ प्योर, हो सकता है शरीयत, वैसे ये बात समझ चाहिए, शरीयत जो है वो जनरल मैसेज के लिए एक रूल बनाती है, उसमें आप हो सकते हैं एक्सेप्शनल केस हो कि आप अट्रैक्टेड ना होते हो ऑपोजिट जेंडर के साथ, लेकिन जब जनरल जो बात की जाती है उसमें जनरल लोगों की इमोशंस को सामने रखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक बात है माई इंटेंशन इज़ प्योर, हो सकता है आपकी इंटेंशन प्योर हो, हम इस पर डाउट नहीं करते, लेकिन आपको कैसे पता कि सामने वाले की इंटेंशन सही है कि नहीं है। It's not necessarily about love, and I think a lot of boys who are listening to us right now, बहुत से लड़के हमें सुन रहे हैं, और ये मैं ऑनेस्ट एक बात कहूँगा being a guy as well, कि आप बहुत सी फीमेल्स को जब देखते हैं, आपकी इंटरेक्शन में होती है, नेसेसरी नहीं है कि आप उनसे प्यार कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बट द आइडिया ऑफ दैट थाट, द आइडिया ऑफ दैट सोच जो आपके दिमाग में आती है, आप किस नज़र से देखते हैं, हर किसी की इंटेंशन प्योर नहीं होती, एंड वी नो हाउ बॉयज़ थिंक, बट द ऑपोजिट रिप्लाई कम्स लाइक देन व्हाई शुड वी नीड टू बी केयरफुल इफ द बॉयज़ आर नॉट सो केयरफुल। बट द पॉइंट इज दिस गोज कि एवरीबडी इज़ विलिंग टू ब्लेम एवरीवन, बट नोबडी इज़ विलिंग टू टेक दैट मेजर जो ख्याल रखने का है। प्रॉब्लम्स काफ़ी होते हैं, बहुत से, जैसे आपने जिक्र की, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उनकी पूरी बैचलर स्टडीज़ में उनकी अंदर ही अंदर उनकी फीलिंग्स होती हैं, उनकी प्यार होती है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते कि दोस्ती ख़राब हो जाएगी। बट दीज आर ऑल रियलिटी, वी नॉट मेकिंग दिस अप, these are actually there. Some people enjoy these gatherings, उनको होना चाहिए, मिक्स गैदरिंग हो, they feel cool, they feel it's the in thing to do, but eventually जो दिल टूटते हैं, जो रिलेशनशिप्स ख़राब होती हैं, पूरे बैचलर लाइफ एक कपल होता है, शादी किसी से और से हो रही होती है, and we've seen all of that. How valid is this? How valid are the justifications which they're giving regarding their feelings for that person or their friendship? क्या मतलब यही होता है कि एक लड़का जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो पहला दूसरा सेमेस्टर तो वो एकदम देखता है कि अच्छा मैं तो एक पिंजरे से निकल के अब दुनिया में आया हूँ और अब ये दुनिया है, मैं वो देखना शुरू होता है, उसको अभी एक्सपोजर मिलता है। फिर उसके बाद जब तीसरा चौथा सेमेस्टर आता है तो वो ढूंढना शुरू हो जाते हैं, फिर चलो कुछ ना कुछ कहीं कनेक्शन बन जाता है, मैच बन जाता है, फिर एक दो सेमेस्टर कहानी चलती है, छठे सातवें सेमेस्टर में आके जो है वो फिर वही आपकी बारे बाद ब्रेकअप हो जाता है और फिर इंसान सोचता है नहीं यार ये चीज़ें तो बच्चों वाली हैं, आगे जो है करियर मेरा उस पर पे वो पोस्ट आ रहे होते हैं जिससे आपको पूरा पता चल रहा होता है कि बात यहाँ पे ये कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी हैं जिस चीज़ के बारे में, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दी हैं, हम ये बात बहुत क्लियरली समझें कि इस्लाम हमें अगर किसी चीज़ से रोकता है तो उस चीज़ के ज़राए की तरफ से भी रोकता है, ताकि हम उस हद तक ना पहुँचें जहाँ पे हम उस गुनाह या उस नाफरमानी की तरफ अपने आप को माइल कर दें या अपने आप को ऐसे ख़तरे में डाल दें। एंड ये बहुत से यंगस्टर्स इसलिए नहीं समझते बिकॉज एक कल्चर, एक ट्रेंड बन गया है दैट यूनिवर्सिटीज़ वोंट एग्जिस्ट विदाउट दिस, स्टडीज़ वोंट बी पॉसिबल विदाउट दिस। वो देंगे पढ़ाई तो होगी नहीं, आप कैसे वो करेंगे, कॉन्फिडेंस कैसे होगा। जैसे एक दफ़ा मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था विच वॉज अ सेग्रीगेटेड स्कूल, तो बोले सर हमारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है। क्या चाह रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस इस चीज़ से थोड़ी किल होगा, बट बिसाइड्स द जोक हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इसके सोसाइटी में। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि ये फिर बात वहीं तक नहीं रहती, फिर बात बढ़ते 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 काफ़ी आगे चली जाती है। ये कोई उम्र है इन चीज़ों को सोचने की, ये बस ड्रामास देखकर, मूवीज़ देखकर एक अजीब सी एक सिचुएशन क्रिएट हो गई। सोसाइटी में कुछ चीज़ें दिखी जाती हैं, दिखाई जाती हैं, द काइंड ऑफ बुक्स दे रीड, कि जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह की चीज़ें देखते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो जिस सैंक्टिटी की बात कर रहे हैं मियाँ बीवी के रिलेशन की, वो उसमें बहुत रिस्पेक्ट है, इस्लाम ने उसको बहुत इज्जत दी है, और जैसे हम आगे इंशाअल्लाह ताला जिक्र करेंगे कि उसका एक तरीका है। क्योंकि आप जिसको अपनी बीवी बनाने जा रहे हैं या चाहते हैं, आप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि आपकी वाइफ के साथ
कोई इस तरह की इंटरेक्शन करे जिस तरह से आप उसके साथ एक्वायर करना चाह रहे हैं, बट सिंस इट ओनली अटैच आपके साथ अटैच है तो आपको एक्वायर करना होता है, इट बिकम्स एवरीथिंग ऑल राइट। एंड सेम थिंग विद द डॉटर, द पॉइंट इज यू वुड नॉट इवन वांट योर सन टू गेट इनटू इट। हमारे पास ये भी इशू होता है कि कुछ चीज़ों बेटियों के लिए पसंद करते हैं लेकिन वो बेटों को इजाज़त दे रहे होते हैं। तो हमें ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इसके नेगेटिव इफेक्ट ज़रा ज़्यादा हैं और इसके पॉजिटिविटी जो आप बात कर रहे होते हैं उसका वेटेज बहुत कम है। जैसे आपने बात की कि बचपन से जो चीज़ दिखाई जाती है, आप बचपन से जो बुक्स हम पढ़ते हैं, जो स्टोरीज़ पढ़ते हैं, मतलब स्नो वाइट, सिंड्रेला, ब्यूटी एंड द बीस्ट और जितनी भी प्रिंस चार्मिंग, हर स्टोरी में मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है? मोहब्बत होगी एंड उसकी मोहब्बत होती है। और मोहब्बत कौन सी मोहब्बत होती है? वो जो शादी से पहले की मोहब्बत है। शादी के बाद का वाक़या तो दिखाते ही नहीं है। मतलब कि लगता है सिर्फ ये है कि मोहब्बत होती ही पहले और उसके बाद तो कोई मोहब्त होती ही नहीं है, वो एक मजबूरी है जो आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उस औरत के साथ। अच्छा, एक और चीज़ बात की जाती है ऑन सीरियस नोट कि दीज आर द कंप्लेंट्स द किड में कि ठीक है हमें आप शादी के लिए कह रहे हैं कि इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से आपने इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को जानेंगे नहीं तो शादी कैसे करेंगे? हम किसी को जाने बगैर या किसी सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार रहेंगे? तो आपके क्या कमेंट्स हैं उसके ऊपर? मार्क ट्वेन की स्टेटमेंट मुझे याद आई कि वो कहता है कि लव जो है, मोहब्बत जो है वो बहुत स्विफ्टेस्ट है। वो लगती बहुत सीम्स टू बी वेरी स्विफ्टेस्ट, मतलब बहुत आसान और बहुत जल्दी होने वाली लगती है, लेकिन इट टेक्स 25 years टू प्रूव दैट यू आर इन लव। मतलब आपको एटलीस्ट 25 years, तो आप क्या 25 साल किसी औरत के साथ रहेंगे? उसके बाद शादी? वो तो कहते हैं 25 साल के ऑलरेडी हैं। वो तो कहते हैं 25 साल के ऑलरेडी हैं, तो हम यहाँ से साबित करना शुरू कर देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि 25 साल के अगर आप हैं तो 25 साल और गुजारेंगे आप, तो 50 साल में आप शादी करने के लिए तैयार हैं फिर? और बात यह है कि जब आप प्री मैरिज लव जिसको हम कहते हैं और उसमें आप कनेक्शंस बनाना शुरू कर देते हैं, रिलेशनशिप्स बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये देखा है अगेन एक कोरिलेशन है कि अक्सर इस तरह की शादियां जो हैं वो नाकाम हो जाती हैं। क्यों? उसकी वजह क्या बनती है कि आप जब पहले एक दूसरे से मिलते हैं तो कोई एक यानी बाइंडिंग नहीं होती, यानी आप किसी चीज़ से जुड़े नहीं होते, यानी एक शादी के किसी आप कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े नहीं होते, बल्कि आप एक ओपन होते हैं। और शादी से पहले होता यह है कि जब आप रिलेशनशिप में जाते हैं तो उस वक्त सब जो है ना वो ग्लूमी कलरफुल लग रहा होता है और सब अच्छा होता है। लड़का भी बेहतरीन तरीके से तैयार होके बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, बातचीत भी अच्छी करता है, बिहेव भी बहुत अच्छे तरीके से करता है, लड़के लड़कियां दोनों इसी तरह करते हैं। लेकिन फिर जब शादी हो जाती है तो जब जिम्मेदारियां आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो प्यार तो पहले ख़त्म हो चुका होता है और उसके बाद एक दूसरे से चाह रहे वो कॉम्प्रोमाइज़ का एक सिस्टम ख़त्म हो चुका होता है, तो फिर वहाँ पे मसाइल खड़े होते हैं और वहाँ पे जो है इख्तलाफात शुरू होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, सो वी विल टेक अ स्मॉल ब्रेक राइट नाउ एंड सी यू राइट आफ्टर दिस ब्रेक। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम बैक टू द प्रोग्राम द यूथ डायलॉग। और आज का जैसे हमारा टॉपिक है जेंडर रिलेशंस, जेंडर इंटरेक्शन, जो कि एक रियलिटी है, एक एग्जिस्ट करता है। सम पीपल अग्री विद इट, सम पीपल डिसएग्री विद इट। फ्री फॉर ओपिनियंस, फ्री टू हैव ओपिनियंस। हमारा काम है एक रिलीजियस साइड ऑफ द व्यू देना, आपका काम है उसको चूज़ करना। एंड एवरी चॉइसेस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। हम खाली दुनिया के एतबार से एक चीज़ को नहीं देखते, बहैसियत मुसलमान हम उस चीज़ को देखते हैं कि इस दिन क़यामत के दिन हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हर अमल का जवाब देना है। एंड वी आर डिस्कसिंग दोज एस्पेक्ट्स फ्राम दोज पॉइंट ऑफ व्यू। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ जेंडर इंटरेक्शन, जस्ट बिकॉज समथिंग बिकम्स अ नॉर्म एंड कोई चीज़ आम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ सही है। इस्लाम में क्या लिमिटेशन है इन चीज़ों के बारे में? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ऑन अ रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कि टोटली कट ऑफ होता है। हमारी सोसाइटी में इंटरेक्शन होता है। इवन जब आप किसी से कुछ इंटरेक्ट करने के लिए फ़ोन कॉन्वर्सेशन भी करते हैं, मिलने के लिए भी जाते हैं, ख़ानदान वाले भी होते हैं,
क्या लिमिटेशन रखी जाए, और सबसे बड़ी बात कि कितना एहतियात एक नौजवान जो एक शख्स है या एक लड़की है अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू तआला का तक़वा और खौफ रखते हुए उसके अंदर दायरे के अंदर इसमें इंटरैक्ट कर सकती है और काम कर सकती है? असल में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने का। इसी पॉइंट से ही कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं और डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं कि इंटरेक्शन तो इनएविटेबल है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ये तो लाजमी सी बात है, होगा, एग्जिस्ट करते हैं दो जेंडर सोसाइटी में। तो अभी हमने एक चीज़ को इस्टेब्लिश कर लिया कि ये जो रिलेशंस हैं, जो इंटरेक्शन है, ये एक ऐसे पॉइंट पे ले जाता है जहाँ से फिर बहुत सारे सोशल इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं, सोसाइटल इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं, और वो इरिवर्सिबल होते हैं, उनको सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरे ख़ानदान इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, सुसाइड्स कर लेते हैं लोग। यानी न सिर्फ सोशल इश्यूज़ होते हैं बल्कि इंसानी जान को भी इसमें ख़तरा हो जाता है। तो हमारी शरीयत की खूबसूरती ये है कि जो चीज़ किसी नुकसान की तरफ, किसी बुरी चीज़ की तरफ लेके जाती है, वो चीज़ भले इनिशियली थोड़ी बुरी ना हो, लेकिन हमारी शरीयत भी उसको मना कर देती है, यानी उस पर एक स्टॉप लगा देती है। जैसे कि अगर ये चीज़ लेके जा रही है, एक इंटरेक्शन एक किसी चीज़ की तरफ ले जाती हो, जो कि लेके जाती है, हमने देखा ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में, तो शरीयत ने शुरू से ही स्टॉप लगा दिया। फिर शरीयत ने कह दिया कि भाई कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिन्ना, कि वो अपनी नज़रों को नीचे कर लें। और ना सिर्फ मर्दों को कहा बल्कि औरतों को भी कहा कि कुल लिल मुमिनाती यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना, कि वो भी अपनी नज़रों को नीचे कर लें। अब नज़रें तो नीचे हो गई, अगेन अब हम जेंडर की इंटरेक्शंस पे आते हैं, बातचीत भी तो होनी पड़ेगी ना, कैसे करेंगे? तो फिर उन्होंने कहा कि जी आपकी नज़रें नीचे हों, आप जब इंटरेक्शन करने जाएं तो फिर हल्के लहजे में बात करें। औरतों को मुखातब करके कहा, सूरह अहज़ाब खोल लीजिए, उसमें उन्होंने कहा कि जब आप बात करें, ठीक है, तो ऐसी बात करें कि जो नरम बात ना हो। ऐसा ना हो कि जी जो मर्द है उसके दिल में, या कोई अगर कमज़ोर आदमी है उसके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स पैदा हो जाए, ऐसी बात ना रहे। एक उर्दू में इसको तर्जुमा जो हम कहेंगे, खड़ी बात कर। और उसमें आगे यही बात की, वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। अच्छा, अब यहाँ पे दो एक्सट्रीम्स आ जाती हैं। कुछ तो ऐसे बात करते हैं जी बहुत अच्छे से कि सामने वाले के दिल में वाकई ना भी आनी हो तो डाल दी जाती है फीलिंग्स, और दूसरे जब इसके अगेंस्ट जाते हैं तो इतने सख्त लहजे में बात करते हैं कि सामने वाला परेशान हो जाता है, वो बद अखलाक समझने लगता है आपको। तो बद अखलाकी वाली कैफियत नहीं। आगे कहा कुल क़ौलन मारूफ़ा, कि आप अच्छी बात बोलें, तरीके से बात बोलें, लेकिन खड़ी बात बोलें, नरम लहजे में बातचीत ना हो। फिर ज़ाहिर है औरतों को भी ये हुक्म दिया गया कि वो हिजाब लें, और ज़ाहिर है कि चेहरे को भी अपने कवर करें, हिजाब का एक सिस्टम दिया गया। फिर अगर कोई गैदरिंग्स हैं तो वहाँ पे भी मेन अलग, फीमेल्स अलग, एंट्रेंस एग्जिट्स अलग, इस तरह की चीज़ों का कहा गया ताकि इंटरेक्शन को कम से कम किया जाए। और ये जहाँ पे हम बात बोलते हैं कि जी इंटरेक्शन सीखेंगे कैसे, इंटरेक्शन आएगा कैसे, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, भाई आना क्यों है कॉन्फिडेंस, किस लिए आना है? आपकी शरीयत तो माँ की कोख से लेके लहद तक के आपको हकामात देती है, वहाँ तो आपको कभी नहीं कहा कि आपने इंटरेक्शन करने हैं और उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। वर्क प्लेस हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, गैदरिंग्स हो, शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, गमी हो, खुशी हो, वो सेग्रीगेशन रहनी है, इंटरेक्शन मिनिमाइज़ होनी है, मिनिमल रहनी है। अच्छा, जैसे हम अगर कुरान की तरफ इस बात का जायज़ा लें कि कुरान ने हमें क्या बेसिकली एक एथिकल वैल्यूज़ दी हैं, और ऑफ कोर्स देयर इज़ अ वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपको कोई पसंद आ सकता है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, बट देयर आर बेसिक मेजर्स टू एक्वायर दैट इंडिविजुअल। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फ़अनकिहूहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, कि आप उनसे निकाह करो उनकी फैमिली की परमिशन से। यू जस्ट डू नॉट अप्रोच समबडी, उसको लेके भाग गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बारे में हमें ये भी बताते हैं सूरह निसा के मुहसनात गैर मुसाफ़िहात, मतलब आप ऐसी वाइफ चूज़ करें, ऐसा हस्बैंड चूज़ करें जो गुड कैरेक्टर में हो, जिनको आप अपने माँ बाप के सामने एज एन एग्जाम्पल रख सकते हो, और ना कि उनकी खुद का कोई कैरेक्टर ख़राब हो, मतलब उनकी खुद की कोई इन्वायरमेंट। बिकॉज आप एक ऐसी वाइफ चूज़ कर रहे हैं, एक ऐसा फादर सेलेक्ट कर रहे हैं जो आपके बच्चों के लिए एग्जाम्पल होगा। इस्लाम का बेसिक पर्पज़ ये है कि आपने लीनिएज बचानी है, आपने मैरिज की इंस्टीट्यूशन को बचाना है। और हमारी सोसाइटी में ऑन अ वेरी रियलिस्टिक लेवल, वेदर पीपल एक्सेप्ट इट और नॉट, चाहे वो माने ना माने, कितने लोग हैं फला रिलेशनशिप्स के साथ टाइम पीरियड जंप इन हो रहे होते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उसकी वजह से उनकी पूरी जो लाइफ है वो इन्हीं बैड एक्सपीरियंस की तरफ रिवॉल्व कर रही होती
होती है, या तो वो बिल्कुल ही नफरत करने लग जाते हैं, या तो शादी की इंस्टीट्यूशन नफरत करने लग जाते हैं. बट द पॉइंट इज, if things were acquired in the right manner and protocols were taken in order to be able to avoid certain circumstances, things would have been a lot better. जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि जेंडर इंटरेक्शन और ये सब चीज़ें, तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी चाहिए, जिस बंदे से मोहब्बत हुई है, हम खाली उसको शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं? क्या हम उसकी आखिरत के बारे में सोच रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, कि उस दिन भाई अपने भाई से भागेगा, माँ बाप भागेंगे, और व साहिबतिही, कि उसकी साहिबा. और इस पे स्कॉलर्स कहते हैं कि साहिबा से मुराद गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, कि जिसको आपने दुनिया में एक गर्लफ्रेंड बनाया वो भी भागेगी. क्यों? और वो कहेगी कि तुम्हें किसने जुर्रत दी है कि तुम यहाँ पर खड़े हो, तुमने मेरी दुनिया भी बर्बाद किया, आज आखिरत भी बर्बाद किया. तो पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि हम उसके लिए आखिरत का क्या सोच रहे हैं. अगर वाकई में हम उससे मोहब्बत करते हैं तो हमें चाहिए कि उसकी आखिरत का ख्याल रखें, पहली बात. दूसरी बात ये कि कोई भी लड़का जब भी वो शादी के लिए कोई लड़की देखता है तो हमेशा वो देखेगा कि वो मेरे बच्चों के लिए अच्छी माँ हो. क्यों? क्योंकि उसको पता है ये मेरे बच्चों की और मेरी बेटियों की तरबियत करनी है इसने. And that is what the females need to understand. जी. And this is what I would say that which goes against the boys. कि लड़के इस मामले में बहुत ही क्लेवर होते हैं. I agree दोनों साइड्स पे होते हैं, बट दे नीड टू बी केयरफुल एंड नॉट ट्रस्ट देम. अगर आपकी नीयत है आप वो चीज़ करें, आप अपने माँ को बताएं नहीं अभी काम नहीं, तो फिर आप उस चीज़ में नहीं पड़ें जिसको आप अभी एक्वायर नहीं कर सकते. आप ऐसी चीज़ को डिले ना करें, ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, और ऐसी चीज़ के बारे में ना पढ़ें जिस चीज़ को आपको आगे जाके हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. हमारा दीन टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग मैन, नॉट irresponsible spoiled brats जो सिर्फ जा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं और बोल रहे हैं कि we talk about creating men who are responsible, who can take responsibility of the society and be able to treat women with respect and not just play around with their lives and their feelings. जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से सच्ची मोहब्बत करता भी है तो शादी के लिए उसको जो है एक मैरिज प्रपोज करेगा, ना कि उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देगा. और अगर सिंसेयर है तो शादी का प्रपोजल देगा. क्योंकि बहुत से ये लड़कियों की साइड पे एक बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा यानी बिलीव करना शुरू हो जाती हैं, ट्रस्ट करना शुरू हो जाती हैं अपने बॉयफ्रेंड्स पे, और फिर लड़के जो हैं इसका जो है भरपूर एक नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं. जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि हमारा दीन हया के बारे में बात करता है. हया सिर्फ आपके लिबास से रिलेटेड नहीं है, हया अल्लाह सुब्हानहू तआला से है, हया अपने माँ बाप से है, हया आपके तक़वे में है, आपके अंदाज़ में है, और आपकी चॉइसेस में है कि क्या आप हर चीज़ के लिए जो पसंद कर रहे हैं, जो चीज़ आप चॉइसेस ज़िंदगी में ले रहे हैं, क्या इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला जब आपसे सवाल करेंगे तो आप उनको क्या जवाब देंगे. ये बात हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है. हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद. सो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome back to the program, the Youth Dialogue. इसहाक, प्रॉब्लम्स तो हमने बहुत डिस्कस कर ली. What is actually love and how does Islam looks towards it? किस तरह से हमें एग्जाम्पल मिलती हैं एक सच्ची मोहब्बत की? अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशिरतुकुम, कि इनसे कहिए कि अगर आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे बच्चे सब अगर मिल के और तुम्हारी तिजारत, ये सब चीज़ें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब हो जाएं तो फिर वेट करो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अज़ाब का. तो यहाँ से ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि जिस अपोजिट जेंडर से हमें मोहब्बत हो गई है तो उसको अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत से ज़्यादा उससे मोहब्बत करते हैं तो ये ख़तरे वाली बात है. तो ये हमारा ईमान अल्लाह सुब्हानहू तआला से ऊपर ज़्यादा होना चाहिए और इससे मोहब्बत ज़्यादा होनी चाहिए, पहली बात. दूसरी बात, हमारी शरीयत क्या कहती है मोहब्बत के बारे में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ आपको मिलेगी कि वो मोहब्बत से भरी हुई है. चाहे वो अल्लाह से हो, चाहे वो बंदों से हो, चाहे अपनी अज़वाज के साथ हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पूरी मोहब्बत से भरी हुई है.
जैसा कि खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से इतनी शदीद मोहब्बत थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लाइफ के बाद उनको याद करते थे। अच्छा इसहाक, देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे मोहब्बत की, तो ऑफ कोर्स हम एक रियलिटी के तौर पे एक बात कर रहे हैं, हम एक सुपरफिशियल मर जाने वाले, जान देने वाले, हम एक मूवी टाइप बात नहीं कर रहे, बिकॉज मोहब्बत असल में कुर्बानी का नाम है। मोहब्बत आपकी साथ गुजार के एक दूसरे की अच्छाई बुराई को बर्दाश्त करने का नाम है। आपने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है। मोहब्बत ये है कि आपको नफ़रत हो रही होगी कभी किसी से, लेकिन आपने उस रिलेशनशिप को बरकरार रखते हुए, उस कमिटमेंट को बरकरार रखते हुए आपने अपनी मोहब्बत को बरकरार रखना है और दूसरे के लिए साथ रहना है। इट्स अबाउट सपोर्ट। आप जब मैरिज से पहले मोहब्बत की बात करते हैं यार, आपको जब ये लगता है कि आप मोहब्बत में हैं, तो आप एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंट और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिनारियो की बात कर रहे होते हैं, जिसमें ना इंसान की असलियत के बारे में पता चल रहा होता है, ना उसकी असल लाइक से डिसलाइक के बारे में पता चल रहा होता है। उसमें दोनों अनरियलिस्टिक सा एक इंप्रेशन रखे हुए होते हैं। यू आर नॉट द सेम पर्सन आई लव्ड, यू चेंज कंप्लीटली, ही वॉज द सेम गाय, द ओनली थिंग इज उसने एक अपने सामने एक इंप्रेशन रखा हुआ था। द पॉइंट इज इफ यू रियली लव समवन, you need to be realistic and acquire it the way it is. You need to be able to make sure that you're making the right choice. You need to do istikhara. You need to be able to ask Allah subhanahu wa ta'ala कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए और आखिरत के लिए बेहतर बने। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपने दिल की ख्वाहिश चाहिए, आपको सिर्फ ये चाहिए कि मुझे कुछ मिल जाए, तो फिर आप कर तो लें, फिर उसके कॉन्सिक्वेंस पे कोई नहीं होता खुदा ना खासा, लेकिन सिवाय आपके सफ़र करने के। जी, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में इसी चीज़ को, इस शादी के पिलर्स को कहते हैं मवद्दतन व रहमा, यानी एक तरफ मोहब्बत और दूसरी तरफ मर्सी, कि अगर आपकी मोहब्बत अपनी वाइफ से कम हो गई है तो मर्सी जो है उसे खींच ले, और अगर मर्सी रहमत जो है वो कम हो गई है तो उसको मोहब्बत जो है खींच ले। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये मिसाल जो है अपनी अमल से ज़ाहिर करके बताया, और यही चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर वालों को, उनकी फ़ैमिली वालों को, तमाम मखलूक़ात से बेहतर ज़ाहिर करती है कि किस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल बनकर हमें बताया कि आप एक अच्छे शौहर कैसे बन सकते हैं। उम्महातुल मोमिनीन ने हमें ये ज़ाहिर किया कि किस तरह से आप बेहतर वाइफ बन सकती हैं, और किस तरह से हमारे पास हज़रत उमर की एग्ज़ाम्पल है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की एग्ज़ाम्पल है, हमारे पास अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की एग्ज़ाम्पल है। और ये चीज़ हमारे सीखने के लिए इसलिए है, हम क्यों इनकी मिसाल पेश करते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी एग्ज़ाम्पल हमें कुरान में दी है, और हम ये क्यों इनको फॉलो करते हैं, क्योंकि हमसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी हो जाए। अगर हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करना है, तो हमारी चॉइसेस भी उन्हीं चीज़ पे होंगी जो अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले होंगे। जी ताहा, मैं यहाँ कहना चाह रहा था कि मैं जो हमारी ऑडियंस है, जो यूथ है जो हमें देख रही है, उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बिफ़ोर मैरिज एक्सपेक्ट करते हैं अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, वाई नॉट आफ्टर मैरिज? ये चीज़ आप शादी के बाद क्यों नहीं कर सकते? अगर आप हलाल तरीके से करें तो चार्म बढ़ता है। और अगर ज़ाहिर दीनी इस्तेबार से हम बात कर रहे हैं तो शादी से पहले आप जो भी काम करते हैं ऑपोजिट जेंडर के साथ, तो उसका एक गुनाह है, और वही काम आप शादी के बाद करें, भले एक बातचीत भी करें, साथ बैठ के खाना खाएं, एक डेट पे भी चले जाएं, आउटिंग करें, घूमने फिरने जाएं, जहाँ भी जाएं, तो उसका आपको सवाब मिलता है। तो ये बस एक शादी के कॉन्ट्रैक्ट करने से हो जाता है, और उससे फिर ज़ाहिर बहुत फ़ायदे हैं। जी साहब, बिल्कुल, जैसे कि हम बिल्कुल आखिर में हैं, तो मैं ऑडियंस को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो किस तरह अपने आप को बचाएं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि उनकी इंटरेक्शन हो रही है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का, तो PPL फार्मूला याद रखें, पब्लिक, पर्पसफुल एंड लिमिटेड, कि जो भी आप ऑपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट करें तो पब्लिक होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए, ये ना कि आप खलवत में और अकेले में जाके करें। दूसरी चीज़ पर्पसफुल, अगर एक मीटिंग से या एक इंटरेक्शन से बात हो गई है तो उसको ज़्यादा ना करें। और लिमिटेड, ऑब्वियसली बात है कि लिमिटेड होनी चाहिए। पर्पसफुल का मतलब ये है कि मकसद के तहत होनी चाहिए। ये नहीं कि आप फ़ोन में आपने असाइनमेंट के बारे में पूछा और फिर आप पूछ रहे हैं मौसम का क्या हाल है। मौसम देखना है तो आप TV खोलें और उसमें देख लें। बातें बहुत हैं इस टॉपिक पे करने के लिए, एंड वंस अगेन जैसे हम इस बात का इजहार करते हैं कि टाइम बहुत लिमिटेड है, चीज़ें बहुत कही जा सकती हैं, लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस पैदा करना है, और जो यूथ है उन तक एक इश्यूज़ को हमें एड्रेस करना है। मोहब्बत एक अच्छी चीज़ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक कुदरती चीज़ आपके अंदर रखी हुई है, लेकिन वो हमारे हलाल ज़राए, ऐसे ज़राए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब करते हैं, और हमारा मकसद होना चाहिए। बात हमें उस रोशनी में देखनी चाहिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सिखाई। हम
उन चॉइसेस को करते हैं जो हमारी आखिरत को संवार दे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो हदूद रखे हैं हमारे और आपके लिए, ताकि कल को आपका घर महफूज रहे, हमारा घर महफूज रहे। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब के घरों को महफूज रखे और ऐसे इंटरेक्शंस करें जो कि हमें गलत दायरों में ना ले जाए। आप किसी से इंटरैक्ट करें तो उसका एक पर्पस होना चाहिए, उसका एक मकसद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसे वक्तों में बात कर रहे हैं जहाँ पे शैतान आपको ऐसी चीज़ के लिए इंस्टिगेट करे जो आपके को बाद में गलत चॉइसेस की तरफ करे। अगर आप हमारे वालिदैन जो आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा के बारे में अगर आप देखें कि सबसे पहले उनकी जो नाफरमानी जो उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर की थी, उनका इजहार क्या था, तो हमें हर वो काम जो हमारे ईमान के ख़तरे में डाले, हमें अल्लाह सुब्हान व तआला के नाफरमानी में डाले, जो अल्लाह के रसूल जो हम सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, हमारी माओ से ज़्यादा प्यार करते थे, उनके नाफरमानी में डाले, तो ये एक बहैसियत मुसलमान हमें ख्याल रखना चाहिए कि वो इस लायक नहीं वो चॉइसेस जो हमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की तरफ ले जाए। इस छोटे से मैसेज के साथ हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। बारकल्लाहु ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।